अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक के अंतर्गत आज हम 18वां, 19वां और 20वां श्लोक पढ़ेंगे। तो जो 18वां श्लोक है वो देखिएगा। राजा कह रहा है कि प्रियम अपि तथ्यम आह शकुंतलाम प्रियम बदा अश्या खलु, इसलिए तो तुम प्रियम बदा हो, अर्थात सदा प्रिय मधुर बोलने वाली हो। राजा ये कह रहा है कि अधरः, श्लोक के माध्यम से, अधरः किशलय रागः कोमल विट्पानुकारिणो बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। अधरः अधरोष्ट, किशलय राग है, नवीन कोपल के समान लाल है, और बाहु दोनों भुजाएं, कोमल विट्पानुकारिणों, कोमल शाखाओं का अनुसरण करने वाली, कोमल शाखाओं का अनुसरण करने वाली अर्थात टहनियों के समान है, तथा अंगों में पुष्प के समान आकर्षण यौवन व्याप्त हो रहा है, आकर्षण यौवन व्याप्त हो रहा है, इस प्रकार वो है। तो अब कहने का मतलब यह है कि राजा अपने मन में कहता है कि प्रियंवदा ने शकुंतला के लिए सत्य और प्रिय वचन कहे हैं। शकुंतला का अधरोष्ट है, वो किशलय के समान लाल है, भुजाएं कोमल टहनियों के समान हैं, और शरीर के सभी अवयव पुष्प के समान आकर्षण और यौवन से व्याप्त है। अतः लतासनाथ इवायम, कतन से लताओं में किशलय, कोमल टहनियाँ और फूल होते हैं, तो वे ही इस शकुंतला में भी है। अंगेषु यौवनम, पदों में यह ध्वनित हुआ है कि शकुंतला के सभी अंगों में यौवन व्याप्त था। यौवनांगम से मुख पर कांति, नेत्रों में अनुराग, वक्षस्थल पर स्तनों का उज्जृंभण, औन्नत्य तथा कटी में कृशता आदि सभी विशेषताएं उत्पन्न होती थी। रूप यौवन से वह योग्य हो गई थी। यह व्यंजना भी यहाँ पे है। इसमें शरीरावयों की सादृश्य का शोभा का वर्णन होने से उपमा अलंकार है और आर्य छंद है। श्लोक में पदोच्चय नामक नाट्य भूषण है। इस प्रकार इसकी संस्कृत व्याख्या जो है वो इस प्रकार है। अधरः अधरोष्ट है, किशलय राग है, पल्लवारुण है, बाहु भुजौ, कोमल विट्पानुकारिणो मृदुल शाखानुसारिणो, अंगेषु अवयवेषु कुसुममिव प्रसूनमिव सुमनमिव लोभनीयम मनोहरम यौवनम तारुण्यम सन्नद्धम अभिव्याप्तम अस्ति। अब इसके अंतर्गत, श्लोक के अंतर्गत जो कोई विशेष व्याकरण है वो व्याकरण इस प्रकार है। सनाथ, नाथेन से पत्ती से युक्त या समन्वित। सन्नद्धम, सन्नद्धम में क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक नह धातु से कत प्रत्यय हुआ है। लोभनीयम, लोभ से लुभ धातु है, उससे अनियर प्रत्यय हुआ है। प्रियमपि, प्रियमपि प्रिय भी और सत्य भी कहा है। तो इस प्रकार ही प्राय प्रिय वचन तथ्य नहीं होता और तथ्य वचन प्रिय नहीं होता। एक वचन दुर्लभ होता है, अर्थात जैसे उसके अंतर्गत कहा भी गया है किरातार्जुन हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। अब जो 19वां श्लोक है उसको देखिएगा। 19वां श्लोक इस प्रकार है। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यम अश्याम अभिलाषी मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। अर्थात असंशयम निसंदेह, क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य, यत क्योंकि मैं आर्य मन है, मेरा सदाचारी मन, अश्याम इस शकुंतला पर, अभिलाषी इच्छा करने वाला है, ही क्योंकि संदेह पदेषु संशयाद पद, वस्तुषु वस्तुओं या विषयों में, सताम सज्जनों की, अंतःकरण प्रवृत्तयः अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ, प्रमाणम प्रमाण होती है। असंशयम निसंदेहम, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि निसंदेह, निसंदेह राजा कह रहा है कि निसंदेह ये शकुंतला क्षत्रिय द्वारा
पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है। और क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इस पर अभिलाषा करने वाला है, क्योंकि संशयास्पद विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियां ही प्रमाण होती है, अर्थात कर्तव्य का निश्चय करने वाली होती है। तो यहाँ पर क्या अर्थांतर न्यास, सामान्य से विशेष का समर्थन करने के कारण यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। राजा दुष्यंत सोचता है कि शकुंतला एवं उसकी सखियों के वार्तालाप से पता चलता है कि यह शकुंतला महर्षि कण्व की ब्राह्मणेतर अर्थात क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से उत्पन्न कन्या है। इस कारण यह मुझ जैसे क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य है। इसका प्रमाण सदाचार से युक्त और निषिद्धाचरण से रहित मेरा मन है। मेरा धर्मात्मा मन इसको चाहने लगा है। वैसे भी इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संशयास्पद विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियाँ कर्तव्य का निश्चय करने वाली होती है। मनु ने कहा है साधु नाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, था सज्जन जिस वस्तु को पवित्र या ग्रहण करने योग्य मान लेता है उसे मन में अपनाने का निश्चय कर लेता है। वह अवश्य ही पवित्र एवं स्वीकरणीय होती है। तलाक के विषय में दुष्यंत का मन भी इसी कारण आकृष्ट हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास ने राजा दुष्यंत के न्यायोचित गुणों पर प्रकाश डाला है। दुष्यंत द्वारा मुनि कन्याओं को छिपाकर देखना, उसका वार्तालाप सुनना तथा शकुंतला के परिग्रह का निर्णय करना उसके उदात्त एवं आदर्श चरित्र का द्योतक है। यहाँ पर मत परिग्रह क्षमा न कहकर सामान्य कथन रूप में परिग्रह क्षमा कहा है। अप्रस्तुत अलंकार है। यत में मन है अभिलाषी, इस से कारण कथन से काव्यलिंग अलंकार है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। वंशस्थ छंद जतौत वंशस्थ मुदिरितम जरौ। तो इस प्रकार यहाँ पे अब संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। अन्वय के अनुसार असंशयम निसंदेहम इयम एषा शकुंतला क्षत्र परिग्रह क्षमा क्षत्रियस्य पत्नीत्वेन ग्रहण योग्या अस्ति वर्तते यत् यस्मात् मे मम आर्यम श्रेष्ठम मनः चित्तम अस्याम शकुंतलायाम अभिलाषयुक्तमस्ति हि यतो हि संदेह पदेषु संशयास्पदेषु वस्तुषु विषयेषु सतां सज्जनानाम् अंतःकरण प्रवृत्तये अंतःकरणस्य चित्तस्य प्रवृत्तये प्रवर्तनानि प्रमाणम निर्णय कारणम अस्ति। अब इसके अंतर्गत जो विशेष है वो इस प्रकार है कि असंशयम न संशय यस्मिन् तत् यथा स्या तथा सम उपस्वर पूर्वक शी धातु से अच प्रत्यय संशय बना है। क्षत्र परिग्रह क्षमा क्षत्रस्य परिग्रह क्षमा अभिलाषी अभिलस ऊर्णिनी संदेह पदेषु संदेहस्य पदेषु सम दिए से घय प्रत्योगे संदेह अंतःकरण प्रवृत्ते अंतस्थम कर्णम अंतःकरणम तस्य मनसः प्रवृत्ते क्रियते अनेनेति कर्णम इंद्रियम प्रमाणम प्रमा लुट तत्वतः। अब आगे जो 20वां श्लोक है वो इस प्रकार है। चपल राजा कह रहा है स्पृहम विलोक्य ललचाते हुए देखकर चपल चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेफतु मतिम रहस्याख्यायि स्वनसी मृदु कर्णान्तिकचरः करो व्याधु नवत्यः पिबसि रति सर्वस्वमधरम वयं तत्त्वान्वेष मधुकर हस्तास्त्वं खलु कृति मधुकर भ्रमर चपलांगाम चंचल नेत्र प्रांतों वाली वेफतु मतिम भय से कांपती हुई दृष्टि अर्थात नेत्रों को बहुशः बार बार स्पर्श करते हो। रहस्याख्यायी गोपनीय बात कहने वाले के समान कर्णांतिक चरह कान के पास घूमने वाला होकर मृदु स्वनशी मधुर गुंजार करते हो। करो व्याधुन्वत्यः दोनों हाथों को इधर उधर चलाती हुई का रति सर्वस्वम रति काल में सर्वाधिक आस्वादन योग्य अधरम पिबसी अधरोष्ट का पान करती हो। वयम हम तत्वान्वेषात वास्तविकता का पता लगाने के कारण हता मारे गए अर्थात वंचित रह गए। त्वम खलु तुम निश्चय ही कृति सफल मनोरथ वाले हो। अर्थात क्या है इसमें
शकुंतला द्वारा भ्रमर को हटाने की चेष्टाओं का वर्णन स्पृहणीय हुआ है। इससे नायक दुष्यंत स्पृहापूर्वक सोचता है कि ये भ्रमर भाग्यशाली है जिसने इस मुग्धा सुंदरी के अधर का चुंबन कर लिया है। ये तो इसके द्वारा दोनों हाथों से रोके जाने पर भी नहीं रुका और कानों के पास रहस्याख्यान सा करता हुआ इसके चंचल नेत्रों का स्पर्श कर रहा है। प्रस्तुत श्लोक में राजा के लिए बहुवचन मयम का प्रयोग उसकी शिष्टता, कुल प्रतिष्ठा और सदाचारिता का द्योतक है। भ्रमर के लिए त्वम एक वचन का प्रयोग उसकी तुच्छता एवं अशिष्टता का परिचायक है। इससे कवि का यह आशय रहा है कि अशिष्ट जन भले बुरे का विचार न कर कार्य कर डालते हैं और शीघ्र सफल हो जाते हैं, परंतु सज्जन स्वभाव के लोग अपनी प्रतिष्ठा आदि का विचार करते हैं। या राजा दुष्यंत तत्वान्वेषण अर्थात यह किसकी कन्या है, ग्रहण करने योग्य है या नहीं, किस वर्णगोत्र की है इत्यादि का पता लगाने में ही व्यस्त रहा और उधर भ्रमर ने अशिष्टतापूर्वक अपने मनोरथ को सफल कर डाला। इस प्रकार इसमें भ्रमर पर प्रच्छन्न कामुक के व्यवहार का आरोप भी हुआ है। इस श्लोक में मधुकर पर प्रच्छन्न कामुक नायक के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अलंकार है। रहस्याख्यायी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। वयम हस्तास्त्वम खलु कृति में उपमान भूत राजा की अपेक्षा उपमेय भूत मधुप में आधिक्य व्यतिरेक और भ्रमर को नायिका के नेत्रों में कमल की बारांती होने के कारण यहाँ पे ये अलंकार है।